बघा आपल्याला पुन्हा एकदा सांगतो की आपल्याला 13ची जी लिस्ट आपण दिलेली आहे सुरुवातीच्या सामन्यापासून त्या 13 पैकीच प्लेइंग 11 मध्ये 11 खेळाडू खेळवणं बंधनकारक असेल, अन्यथा आपला संघ बाद करण्यात येईल. चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले सेमीफाइनल मुकाबले को, जो खेला जाएगा राजे छत्रपति बुल्ढाना वर्सेस महाकाल 11 जामनेर के बीच. तो राजे छत्रपति प्रतिष्ठान के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. बापू माली की पहली गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ, लेट्स प्ले. अलॉन्ग द कारपेट मिडॉन की तरफ इस गेंद को खेला है. बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन उससे भी तेज तर्रार सिंगल के साथ यहां पर अनिकेत अपना खाता खोलते हुए. और अब स्ट्राइक पर आए हुए अभी चौहान, जो कि सामना करेंगे लेफ्ट आर्म मीडियम पेस गेंदबाज बापू माली का. लैपटॉप हाउस गेंदबाजी एंड की तरफ से बापू माली की इस ओवर की दूसरी गेंद. ओ, इस गेंद को उठाकर खेला है, वैकेंट एरिया है क्योंकि पावर प्ले के ओवर चल रहे हैं. पहला पावर प्ले का ओवर है, पहला चौका यहां पर आता हुआ. ये बहुत बढ़िया चतुराई से खेला गया स्ट्रोक. जानते थे कि एक सर्कल के बाहर फाइन लेग की तरफ का एरिया वैकेंट है, तो उसे एरिया को यहां पर टारगेट करते हुए बल्लेबाज अभी के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका. और राजे छत्रपति बुल्ढाना की तरफ से ओ, इस बार स्लॉक स्वीप खेला है, जैसे तैसे इस गेंद को संपर्क में लाया है बल्ले के. और चलिए अब तक 3 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं. अगली गेंद बापू की, सामना करेंगे अभी चौहान. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद. यहां पर प्रयास की जरूर तारीफ होगी. हालांकि इस प्रयास ने गेंद की गति को कम करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद इतनी पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद अभी चौहान के बल्ले से 3 गेंदों में 3 बेहतरीन चौके आए हैं. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार पैरों का इस्तेमाल किया था, गेंद के पिच तक पहुंचने का प्रयास किया था, और इस बार डॉट गेंद. तो रन संख्या अब बन चुकी है 13. ओ, इस बार ये गेंद बॉडी से बहुत क्लोज थी, इसलिए बल्ला घुमाने का अवसर नहीं था बल्लेबाज के पास. तो प्रयास जरूर किया था, और अक्सर अब आधुनिक क्रिकेट में हम ऐसे अलग अलग शॉट बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं. तो पहले ओवर की समाप्ति हुई, थोड़ा सा महंगा ओवर साबित हुआ है बापू माली का. पहले ओवर की समाप्ति के बाद राजे छत्रपति बुल्ढाना टीम का स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के. एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी. 6 ओवर का यह मुकाबला होगा. फिक्स नामदार चषक 2024-2025
और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है ओम साई क्रिकेट क्लब जामनेर ने। और इस टूर्नामेंट का प्रथम प्राइज है, पहला पारितोषिक 1,11,111 रुपए का नगद पुरस्कार और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी जो आप मंच के सामने देख सकते हैं। दूसरा पुरस्कार है 55,555 रुपए और एक चमचमाती ट्रॉफी। ओ ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक, वैकेंट एरिया था, लॉन्ग ऑफ और शॉर्ट कवर के बीच में से जो दरार थी उस दरार को भेदते हुए 4 रन प्राप्त किए हैं। अक्षय का स्वागत करते हुए यहां पर अनिकेत। ओ इस बार पुल करने का प्रयास था, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई। मिड विकेट की तरफ शॉट, मिड विकेट का खिलाड़ी दौड़ लगाकर इस गेंद को रोकता हुआ सिंगल मिलता हुआ और इस सिंगल की मदद से 18 रन अब स्कोर बन चुका है। ये 4 रन मिलेंगे और आप देख सकते हैं ये चौका इंप्रोवाइज किया था, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर रूम मिली थी और उस गेंद को उसी दिशा में खेल दिया था। थर्ड मैन की तरफ 4 रन, सीधे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ यह चौका जिसकी मदद से रन संख्या अब 22 रन ऊपर जा पहुंची है। अक्षय के इस पहले ओवर की ये 5वीं गेंद, फिर से एक बार इंप्रोवाइज, लेकिन इस बार जहां चाहते थे वहां पर नहीं खेल पाए। हालांकि डायरेक्ट हिट करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर यशवंत शिंदे का, जिन्होंने इस गेंद को रोका है, वरना ओवरथ्रो के रूप में कुछ रन मिल सकते थे। 5 गेंदें हो चुकी है, अब तक 9 रन दे चुके हैं अक्षय। ओ इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, पहला झटका लगता हुआ राज्य छत्रपति बुल्ढाना टीम को 22 रनों पर अनिकेत को लौटना होगा। अभी चौहान आउट हुए हैं, माफ कीजिए। यो आगे जाकर खेलने का प्रयास था, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद सीधे विकेट कीपर जमील के हाथों में और अक्षय को मिलती हुई सफलता। अभी चौहान कॉट जमील, बोल्ड अक्षय। 2 ओवर की समाप्ति के बाद राजे छत्रपति बुल्ढाना टीम का स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो देखिए पैडी के दुश्मन विनोद किरंगे, संजय, गजानन जोशी, अनंत बाविस्कर, जमुना तड़वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। बापू महाजन अर्थात बापू माड़ी अब गेंदबाजी के लिए आए हैं, अपना दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर। फुल टॉस गेंद, अनिकेत ऐसी गेंदों को नहीं छोड़ेंगे। डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ यह पहला आसमानी छक्का और इस छक्के की मदद से बुल्ढाना टीम का स्कोर अब 28 पर जा पहुंचा है।
ये फुल टॉस गेंद थी और अनिकेत जैसे बड़े स्तर के बल्लेबाज ऐसी फुल टॉस गेंदों को नहीं बख्शेंगे। ओ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डालने का प्रयास था, लेकिन गेंद बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ती हुई 29 रन। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद हवा में और सीधे हाथों में। समीर खान ने लॉन्ग ऑफ सिफारिश पर कोई गलती नहीं की और लौटना पड़ेगा अनिकेत को। अनिकेत कॉट, समीर खान बोल्ड, बापू महाजन। और अब बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज आते हुए राजे छत्रपति प्रतिष्ठान बुल्ढाना की तरफ से ऋषि पवार। ओ यहां पर ये गेंद पैरों से टकराई थी शायद। ये अच्छा कमबैक करते हुए बापू माई। ऋषि पवार अब स्ट्राइक पर। 29 रनों पर राज्य छत्रपति बुल्ढाना टीम के 2 विकेट गिर चुके हैं। दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज अब पवेलियन में जा चुके हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला है, अपने ही फॉलो थ्रू में बापू इस गेंद को रोकते हुए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी चौहान और अनिकेत ये दोनों सलामी बल्लेबाज अब पवेलियन जा चुके हैं। अक्षय ने एक, जबकि बापू महाजन ने एक विकेट लिया है। इस बार फुल टॉस गेंद अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेला था। अगर लगती बापू माई की तो नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज संकट में पड़ सकते थे, लेकिन गेंद स्टंप से लगकर फिर से एक बार बापू माई की तरफ आई। बापू माई ने स्ट्राइक एंड की गिल्लियां बिखेरने का प्रयास किया था, लेकिन बल्लेबाज यहां पर सुरक्षित। आप देख सकते हैं रिप्ले के माध्यम से, ये गेंद फिर से एक बार बापू माई के हाथ में आई थी। डॉट बॉल। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। चलिए, ओवर की होती हुई समाप्ति। 3 ओवर 29 रन 2 विकेट। राजे छत्रपति बुल्ढाना ये टीम बल्लेबाजी करते हुए, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था विक्रांत गुड़वे ने। और एक मिलीजुली शुरुआत हम दोनों ही टीमों के लिए कहेंगे, क्योंकि शुरुआती ओवर में अच्छे रन आए थे, लेकिन उसके बाद अक्षय और बापू माई ने एक एक विकेट चटकाकर थोड़ा सा स्कोरिंग की बढ़ोतरी को यहां पर रोक लगाने का काम किया है। 29, 3 ओवर 29 रन 2 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अक्षय, लैपटॉप हाउस बॉलिंग एंड की तरफ से। ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, इसे वाइड करार करते हुए अंपायर सुजीत पांडियन। सुजीत पांडियन मेन अंपायर के रूप में काम देख रहे हैं, जबकि स्क्वायर लेग अंपायर है अभिराज मेहरकर। ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को कट कर दिया है, कवर क्षेत्र में जाती हुई गेंद।
रोशन डिमके इस गेंद को रोकते हुए। ओ इस बार ये गेंद फाइन लेग की तरफ खेली है, शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी को बीट करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन मिलेंगे ऋषि पवार को, 4 रन मिलेंगे राजे छत्रपति प्रतिष्ठान की टीम को। ये बल्लेबाज अगर इस गेंद को ना भी खेलते तो शायद वाइड हो सकती थी, लेकिन बल्ले का किनारा लिया। हालांकि बल्ला इतना तेज संपर्क में आया था गेंद के, सीधे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर बापू माड़ी शॉट फाइन लेग पर खड़े थे, उनको बीट करते हुए गेंद 4 रनों के लिए गई है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करने का प्रयास, डॉट बॉल। इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन में हवा में खेला गया स्ट्रोक, यशवंत शिंदे। यशवंत शिंदे 'ऋषि पवार आउट हुए हैं, जिनका कैच लपका था यशवंत शिंदे ने, और उन्हें आउट किया था अक्षय ने। पैंतीस रनों पर 3 बड़े विकेट मिल चुके हैं महाकाल 11 जामनेर की टीम को। ओ इस गेंद को शायद खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन गेंद इतनी तेजी से आई, लेकिन जो नतीजा चाहते थे बल्लेबाज वो मिला है। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रन जरूर मिले हैं। इन 4 रनों की मदद से अब रन संख्या बढ़ती हुई 39 रन। तो देखिए बल्लेबाज जिस गति की अपेक्षा कर रहा था उससे ज्यादा तेज ये गेंद बल्ले पर आई थी। हालांकि वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ टारगेट करना चाहते थे, स्ट्रोक को खेलना चाहते थे। लॉन्ग ऑन की तरफ खेला गया स्ट्रोक, समीर खान इस गेंद को रोकते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। 40 रन 4 ओवर 10 रन प्रति ओवर के औसत से रन आ रहे हैं, और अगर इसी औसत से रन आते रहे तो करीबन 60 रनों से ज्यादा का लक्ष्य जामनेर की टीम के सामने बुल्ढाना की टीम रख सकती है। और देखिए ऐसे बड़े मुकाबलों में 60 रनों का लक्ष्य भी एक बड़ा लक्ष्य कहा जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त दबाव होता है चेस करने वाली टीम के ऊपर। आपने अगर कल का मुकाबला देखा होगा, शिव शक्ति फैजपुर का मुकाबला था शायद, अगर किरण कोहली आखिरी मौके पर छक्का अगर नहीं लगाते तो शायद उनकी टीम उस मुकाबले को नहीं जीत पा सकती थी। लेकिन किरण कोहली ने कुछ बढ़िया हाथ खोले थे। उससे पहले संदेश सुरवाड़ ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और एक लगभग हारा हुआ मुकाबला अपनी टीम के झोली में डाल दिया था और उस मुकाबले को जीता था, जिसके चलते उनकी टीम आज सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ब्लू डायमंड मकासरे किंग्स 11 भुसावल वर्सेस शिव शक्ति फैजपुर। भास्कर गेंदबाजी करने आए हैं और भास्कर का अब सामना करेंगे विनोद चौहान।
राइट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास, विकेटों के पीछे बहुत बढ़िया कलेक्शन जमीर का। तो देखिए अब जैसे जैसे जामनेर की टीम यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो समर्थकों में से भी अब कुछ आवाजें आने शुरू हो गई है। और क्यों ना हो, ये स्थानिक टीम है तो स्थानिक टीम को उतना समर्थन तो मिलना जरूरी है। इस बार ये गेंद स्लॉट में बहुत ऊंची गई है, देखना है दूर कितनी की, इतनी दूर की बल्लेबाज को मिलेंगे पूरे 6 रन। ये आसमानी छक्का था विनोद चौहान के बल्ले से आता हुआ। हालांकि बाउंड्री लाइन बहुत बड़ी है और शायद हम कहेंगे काउस कॉर्नर की तो सबसे बड़ी है। तो 46 रन स्कोर बन चुका है। 5वां ओवर चलता हुआ भास्कर के इस ओवर की ये 5वीं गेंद, जो सामना करेंगे विनोद चौहान। इस बार गेंद हवा में और समीर खान, जिनके हाथों में आज समझो ग्लू चिपका गया है, चिपका दिया गया है, क्योंकि उनके पास गेंद आती है तो हाथों में जैसे चिपक जाती है। ये बढ़िया कैच था, दिखने में आसान था लेकिन ये कैच आसान नहीं था। ये बहुत बढ़िया कैच समीर खान का। विनोद चौहान कॉट, समीर बोल्ड भास्कर। विनोद के आउट होने के बाद अब मैदान के अंदर जाते हुए अखिल। चलिए तो अखिल आए हैं, अखिल सामना करेंगे भास्कर के इस ओवर की आखिरी गेंद का। ओ, ये जड़ों में डालने का प्रयास था समीर खान, फिर से एक बार लॉन्ग ऑन सी मारे पर इस गेंद को रोकेंगे। बढ़िया फील्डिंग और उतना ही बढ़िया रिटर्न, जमीर का बहुत बढ़िया कलेक्शन। और ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद राजेश छत्रपति बुल्ढाना टीम का स्कोर 47, लॉस ऑफ 7, 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो अब प्रोजेक्टेड स्कोर 60 से कम का आ चुका है, यानी इस ओवर में 10 रन प्रति ओवर के औसत से रन नहीं आए हैं। तो इस ओवर में रन केवल आए हैं 7। तो ये अगर लिमिटेड ओवर या हम इस छोटे फॉर्मेट की बात करें तो ये 7 रन किफायती रन है गेंदबाज के हिसाब से। और यहां पर रनआउट के रूप में विकेट। अखिल आउट होकर पवेलियन लौटते हुए, हालांकि ये दुर्भाग्यशाली विकेट कहा जाता है।
नॉन स्ट्राइक एंडला फलंदाज बाद असेल, तो नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज को लौटना होगा। तो देखिए दोनों ही सूरतों में अगर स्ट्राइक एंड पर भी अगर बल्लेबाज आउट होता तो अखिल ही आउट होता। तो यहां पर 47 रन 5 विकेट। तो यहां पर वाइड गेंद आती हुई एक अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ अलॉन्ग द कारपेट एक्स्ट्रा कवर रीजन में स्वीपर कवर इस गेंद को रोकता हुआ सिंगल तो ले लिया है। दूसरे रन की कॉल यहां पर, ये बहुत तेज थ्रो था जिसके चलते बल्लेबाज को लौटना होगा। विक्रांत गुळवे जो राजेश छत्रपति टीम के कैप्टन हैं, दूसरा रन लेने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे हैं। अक्षय के बहुत बढ़िया हाथ यहां पर दिखाई दिए, तेज तर्रार थ्रो के चलते विक्रांत गुळवे को रन आउट होना पड़ा है और बुल्ढाना टीम को लगता हुआ यह छठवां झटका। इस टूर्नामेंट के लिए हमें विशेष सहकार्य मिल रहा है पिंटू भाऊ माड़ी का। साथ ही में हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे स्वराज स्पोर्ट्स भुसावल के तेजल पाटिल का और ऋषि यादव का भी। स्वराज स्पोर्ट्स भुसावल के संचालक तेजल पाटिल और उनके सहकर्मी ऋषि यादव, जिनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और साथ ही में इस टूर्नामेंट के लिए हमें संपूर्ण तरीके से तन मन और धन से अगर किसी ने साथ दी है तो वो डबल हैट्रिक करके 7वीं बार चुन के आने वाले इस जामनेर विधानसभा के सम्माननीय आमदार गिरीश भाऊ महाजन जी का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फुल टॉस गेंद, ये बोनस रन और शायद ये अबोव द वेस्ट हाइट का नो बॉल दिया जाएगा। जी हां, तो अगली गेंद होगी फ्री हिट। नो +1। 50 रन अब पार होते हुए 52 रन स्कोर बन चुका है। अगली गेंद 51। कृष्णा की इस गेंद को हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, लेकिन एलिवेशन ज्यादा, डिस्टेंस कम, गेंद सीधे हाथों में, लेकिन फ्री हिट के चलते बल्लेबाज रन आउट। तो देखिए फ्री हिट के चलते आप एक ही तरीके से आउट हो सकते हैं और वो तरीका आपने देखा होगा, रन आउट। तो शायद इस टूर्नामेंट का ये पहला ऐतिहासिक विकेट होगा जो फ्री हिट पर गिरा है। 1 रन मिलेगा। तो देखिए खली ने फ्री हिट पर हेलीकॉप्टर जरूर उड़ाया था, एलिवेशन ज्यादा मिला था, लेकिन वह भूल गए थे कि वह फ्री हिट है और फ्री हिट के चलते आप कैच आउट तो नहीं हो सकते। और मंगेश चौहान ने, माफ कीजिए, मंगेश पाटिल ने कैच लपका था और मंगेश पाटिल ने इस गेम में कितने इन्वॉल्व थे ये दिखाया है। कैच लपकते ही गेंद नॉन स्ट्राइक एंड पर फेंकी, गेंदबाज ने इस गेंद को लिया और गिल्लियां बिखेर दी, जिसके चलते खली को आउट होना पड़ा। 52 रन 7 विकेट। ये बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। और जैसी जैसी डॉट गेंद अब आती जाएगी वैसे वैसे अब बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ओ इस बार नो बॉल, शायद ये गेंद ऑफ द पिच लैंड हुई है। अब नए संशोधित नियमों के अनुसार ये नो बॉल होती है, पहले ये गेंद वाइड करार की जाती थी, लेकिन नए नियम आए हैं जिनके अनुसार ये नो बॉल। तो अगली गेंद होगी फ्री हिट। 53 रन फ्री हिट का सामना करेंगे आकाश। अब फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं अपनी टीम के लिए, यह देखना होगा।
ओ, यहां पर तेज तर्रार गेंद, डॉट बॉल। तो यहां पर आखिरी वक्त पर अपना कंधा इस्तेमाल किया था, जिसके चलते ये तेज तर्रार गेंद कर सके हैं कृष्णा। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक। ओ, सोनिया काफी तेज, बेहतरीन थ्रो, और यहां पर देखना होगा, रन आउट है, एक ही रन मिलेगा। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 54 रन स्कोर बन चुका है। और इस विकेट का अगर पूरा क्रेडिट किसी खिलाड़ी को जाता है तो वो खिलाड़ी है यशवंत शिंदे अर्थात सोनिया। तो देखिए, 6 ओवर की समाप्ति के बाद राजेश छत्रपति बुल्ढाना की टीम ने 54 रन बनाए हैं, और महाराणा केकेआर का इसके बाद मैच होगा, जिसके चलते आप दूसरा सेमीफाइनल देख पाएंगे। 36 गेंदों में 55 रनों की जरूरत होगी महाकाल जामनेर टीम को। 55 रनों की जरूरत महाकाल जामनेर की टीम को। चलिए, YouTube के माध्यम से हमसे लोग पूछ रहे हैं कि यशवंत शिंदे का मैच कब है। तो ये जो मुकाबला चल रहा है, ये यशवंत शिंदे का ही चल रहा है। तो देखिए, ये जो बैनर आप देख रहे हैं स्वराज स्पोर्ट्स भुसावल का, सब्लिमेशन एंड कस्टमाइज टी शर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं स्वराज स्पोर्ट्स भुसावल। तो इस टूर्नामेंट के जितने भी आप कपड़े देख रहे हैं खिलाड़ियों के शरीर पर, उसके लिए हमें सौजन्य मिला है स्वराज स्पोर्ट्स भुसावल का सब्लिमेशन एंड कस्टमाइज टी शर्ट। तेजल पाटिल और ऋषि यादव का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
शिव शक्ति फैजपुर वर्सेस महाराणा केकेआर छत्रपति संभाजीनगर, इन दो टीमों के बीच फिक्स नामदार चषक 2024-2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो शिव शक्ति फैजपुर और महाराणा केकेआर, इन दोनों ही टीमों के कैप्टन से निवेदन है कि टॉस के लिए आए। सुमित भाऊ जोशी, एसजे ग्रुप संस्थापक तथा समाज सेवक, हमारे टॉस का बॉस के स्पॉन्सर्स। सतीश गव्हाण ने बुल्ढाना टीम की तरफ से ओ अक्रॉस द लाइन, यहां पर और यहां पर तेज तर्रार रन, लेकिन खराब थ्रो। मंगेश पाटिल स्ट्राइक पर थे, अब समीर आए हैं। पहली गेंद पर तो समीर अब स्ट्राइक पर होंगे। फुल टॉस गेंद और इस गेंद पर बहुत बड़ा प्रहार किया है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, लेकिन ये मिलेंगे पूरे 6 रन। समीर खान के बल्ले से आता हुआ है पहली गेंद पर तूफानी छक्का, और समीर अपना खाता खोल चुके हैं। 3 छक्के 3 फोर लगाने वाले बल्लेबाज को फिरोज भाई की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, और अगले मुकाबले का टॉस भी फिरोज भाई के हाथों से किया जाएगा। शिव शक्ति फैजपुर इस बार इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास था, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। शिव शक्ति फैजपुर वर्सेस महाराणा केकेआर छत्रपति संभाजीनगर के बीच ये मुकाबला होना जा रहा है। इस मैच के बाद दूसरा सेमीफाइनल, तो दोनों ही टीमों के कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए आए। ये बड़ा हिट लगाने का प्रयास है, गेंद हवा में, और यहां पर पहला झटका लगता हुआ महाकाल टीम को। विनोद चौहान ने कोई गलती नहीं की। समीर खान कॉट विनोद चौहान, बोल्ड सतीश। और मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने जा रहे हैं रोशन डिमके। शिव शक्ति फैजपुर की टीम ने टॉस जीता है और उनके निर्णय की प्रतीक्षा होगी। सतीश के इस ओवर की 5वीं गेंद। रोशन टीम के पहली ही गेंद इंप्रोवाइज करने का प्रयास। तो हमारे साथ उपस्थित है एसबी भिसे साहब, तो विशाल से निवेदन है कि उनका स्वागत करें। फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, और ये
4 रन मिलेंगे। रोशन डिमके के बल्ले से आता हुआ यह बेहतरीन चौका, और इस चौके की मदद से रोशन अपना खाता खोल चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद सीधे। तो पहले ओवर की समाप्ति, महाकाल वॉरियर्स 13 रन 1 विकेट। फिक्स नामदार चषक 2024-2025, और ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला फिक्स नामदार चषक 2024-2025 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला राजे छत्रपति बुल्ढाना वर्सेस महाकाल वॉरियर्स जामनेर। 55 रनों का लक्ष्य है जामनेर टीम के सामने। सिंगल के साथ यहां पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए मंगेश पाटिल, ये तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं मंगेश। 14 रन। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पुल कर दिया है, गेंद हवा में है और सीधे हाथों में ये कैच छूटता हुआ। तो ये कैच छूटा है या मैच, ये बहुत बड़ा कैच छूटा है। रोशन डिमके को मिलता हुआ जीवन दान और मिले हैं 2 रन। तो देखिए, ओम साई क्रिकेट क्लब जामनेर के एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी जिन्हें भज्जी के नाम से जाना जाता था, वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो ओम साई क्रिकेट क्लब जामनेर की तरफ से और सभी जामनेर कर क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए, 1 ही रन मिला है, माफ कीजिए। इस बार ये गेंद घूमेगी लेकिन सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट करेंगे मंगेश। रोशन डिमके को जब जीवन दान मिला ऐसा लगा कि 2 रन मिले, लेकिन 1 ही रन मिला था क्योंकि मंगेश स्ट्राइक पर आए थे। तो अब रन संख्या बढ़ती हुई 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ऋषि पवार की यह तेज तर्रार गेंद, पुल करने का प्रयास जरूर था लेकिन शायद अपनी नजरें गेंद से हटा ली थी रोशन ने। ये क्या शॉट खेलने का प्रयास था, ये सीधे बल्ले से खेलने वाली गेंद को अक्रॉस द लाइन खेल बैठे, अपना लेग स्टंप एक्सपोज किया और दंडी गोल की है ऋषि पवार ने। ये लेग स्टंप बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिए थे। आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा आगे चले आए थे। तो देखिए, जब भी हमारे क्रिकेटिंग कोच हमें बल्लेबाजी के गुर सिखाते हैं तो हमेशा एक बात हमसे जरूर कहते हैं कि अपना लेग स्टंप कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर इतने आगे चले गए थे, अगर ये गेंद बल्ले तक पहुंचती ही नहीं। अब आ रहे हैं मैदान के अंदर स्टार खिलाड़ी यशवंत शिंदे, और मैदान के अंदर अब जलगांव की लाडली जोड़ी मंग्या और सोनिया, मंगेश पाटिल और यशवंत शिंदे अब मैदान के अंदर।
ओ ये गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई है, लेकिन गेंद हवा में जरूर है। शॉर्ट फाइन लेग का खिलाड़ी ने प्रयास जरूर बढ़िया किया था और ये 2 रन तो मिल चुके हैं। तीसरे रन की कॉल है मंग्या की, लेकिन नकार दिया है यशवंत शिंदे ने। बढ़िया कॉल। तीसरा रन थोड़ा सा जानलेवा साबित हो सकता है की मदद से यशवंत शिंदे ने अपना खाता खोला है। 18 रन 2 ओवर की समाप्ति। और अब 24 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। 9.53 के औसत से रन बनाने होंगे। वैभव देशमुख अर्थात महाराज के नाम से जिन्हें जाना जाता है, अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। तो क्या बुल्ढाना टीम को महाराज प्रसन्न होंगे? ये ओवर ही बताएगी। वैभव देशमुख के तीसरे ओवर की और नीचे पहले ओवर की ये पहली गेंद। इस बार सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। बहुत बढ़िया कैच यहां पर। अनिकेत ने कोई गलती नहीं की और मंगेश जैसे बल्लेबाज को आउट करने के लिए कुछ इसी तरीके की शानदार कैच की आवश्यकता थी। मंगेश जिस तरह के बल्लेबाज है, उन्हें ऐसी तरह की कैच लपक कर पवेलियन भेजना था। यह बहुत अंदर है, बहुत अंदर है। 16 रनों पर तीसरा झटका। तो देखिए, ये जो मुकाबला है आप YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर देख सकते हैं। तो आपका मोबाइल निकालिए प्लीज। GTC live.in इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। तो बेल आइकॉन के बटन से क्या होगा कि आपको इस चैनल पर आने वाली हर चीज की अपडेट मिलेगी। आने वाला जामनेर का सीजन भी शायद आपको इसी चैनल पर देखने को मिल सकता है। अगर नहीं भी मिलेगा तो मुंबई के बहुत सारे टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट आपको इस चैनल पर जरूर देखने को मिलेंगे। पवन राजपूत, मंगेश पाटिल, कॉट अनिकेत, बोल्ड वैभव देशमुख। और वैभव देशमुख जिन्हें महाराज के नाम से जाना जाता है, तो महाराज अब प्रसन्न हो चुके हैं बुल्ढाना टीम को। दूसरी गेंद होगी वैभव देशमुख की, सामना करेंगे पवन राजपूत। ऑन साइड में बड़ी ताकत से खेला गया स्ट्रोक, वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ, मिसफील्ड। मिसफील्ड आप नहीं कर सकते। देखिए, इतने बड़े बढ़िया कैच एफर्ट के बाद एक साधारण सा फील्डिंग एफर्ट आपको देखने को मिला है। तो इस स्तर पर ये चौके आप नहीं छोड़ सकते। जिनके खिलाड़ियों ने 3 चौके छोड़े थे, जिसके चलते उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। बाईस रन 22। पवन राजपूत चौके से अपना खाता खोलते हुए। 22 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। ओ ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, डॉट बॉल। 21 गेंदे 33 रन। ये शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस गेंद को पुल कर दिया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। ये आसमानी छक्के की मदद से अब रन संख्या हो चुकी है 28। तो और अगर एक छक्का आता है पवन के बल्ले से, तो फिरोज भाई
फिरोज भाई की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार। ओ इनसाइड एज और बढ़िया फील्डिंग, सिंगल तो मिलेगा। ये बहुत बढ़िया ढंग से रोका है, आप रिप्ले के माध्यम से देख सकते हैं। ये इनसाइड एज, ओ बहुत बढ़िया फुटवर्क, तारीफ होगी, उमेश बर्डे की तारीफ होगी। तो क्रिकेट में यहां पर फुटबॉल का भी आनंद ले रहे हैं उमेश बर्डे। अगली गेंद महाराज की, सामना करेंगे यशवंत शिंदे। अक्रॉस द लाइन, ये संपर्क इतना बढ़िया है कि काउस कॉर्नर का जो खिलाड़ी है वो महज दर्शक बनते हुए इस गेंद को देखेगा और दूसरा खिलाड़ी इस गेंद को मैदान के अंदर फेंकेगा। ये बहुत बढ़िया छक्का लगाया है सोनिया ने। यशवंत गर्जन करता हुआ, यशवंत शिंदे का गर्जन, और रन मिलेंगे पूरे आधा दर्जन। 35 रन स्कोर बन चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो अब 18 गेंदों में 20 की आवश्यकता, और यशवंत शिंदे और पवन राजपूत अपनी टीम को क्या विजयी लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए वैभव महाराज ने पहले ही गेंद पर विकेट लिया था मंगेश का, और उसके बाद इस ओवर में 17 रन आए हैं। तो ये जो ओवर था 17 रनों का, ये शायद इस मैच में बहुत बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होगा। चलिए, तो 3 ओवर की समाप्ति, 35 रन 3 विकेट आने वाले। 18 गेंदों में 20 की जरूरत, अब 17 गेंदों में 19 की जरूरत। यहां पर सिंगल मिला है, दूसरा रन, फंबलिंग। तो देखिए, एक एक रन महत्वपूर्ण है। 17 गेंदों में 18 की जरूरत, 6.35 की औसत से अब रन बनाने होंगे। हालांकि बॉल पर रन, तब यहां पर रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिंगल डबल से भी स्ट्राइक रोटेट करते रहे और एक आधी खराब गेंद पर बड़ा हिट आता है, तो भी आपको जितने रन चाहिए एक ओवर में उतने मिल सकते हैं। ये पटकी हुई गेंद, पुल करने का प्रयास, डॉट बॉल, बढ़िया गेंद ऋषि पवार की। अब बुल्ढाना टीम को गुच्छों में ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है, अगर और जामनेर की टीम को 1-2 बड़े हिट और वह मुकाबला उनके पक्ष में। इस बार बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर की तरफ, लेग स्टंप की तरफ इस गेंद को खेला है, सिंगल तो मिलेगा। और अब सोनिया अर्थात स्टार खिलाड़ी यशवंत शिंदे स्ट्राइक पर होंगे। 38 रन 3 विकेट, 15 में 17 की जरूरत। ऋषि पवार की अगली गेंद, बेहतरीन गेंदबाज है ऋषि पवार। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, मिड विकेट की तरफ, पहला रन काफी तेजी से लिया है इस बार, बढ़िया फील्डिंग। 14 गेंदों में 16 की जरूरत, 14 गेंदे 16 रन, रन संख्या 39 रन, लक्ष्य है 55 का। ओ, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में।
विक्रांत गुड़वे ने कोई गलती नहीं की। विक्की पवन राजपूत कॉट विक्रांत गुड़वे, बोल्ड ऋषि पवार। जमील शेख अब मैदान के अंदर, अनुभवी है और इस आखिरी गेंद का सामना करेंगे जो करेंगे ऋषि पवार। ऋषि पवार ने अब तक किफायती गेंदबाजी की है। 1.5 ओवर में केवल 9 रन दिए हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। इंप्रोवाइजेशन और ये 6 या 4, ये 4 रन मिलेंगे। जमील अपना खाता खोलते हुए। बारह गेंदें बाकी और 12 रनों की जरूरत। वैभव अक्रॉस द लाइन, बढ़िया संपर्क, बड़ी ताकत से खींचा गया ये स्ट्रोक। 4 रन मिलेंगे। सोनिया बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करता हुआ। यशवंत शिंदे का बल्ला आज डीजे म्यूजिक बंद है थोड़ा वेट। तो देखिए यशवंत शिंदे का बल्ला आज गरज रहा है और बल्ले से रन बरस भी रहे हैं और आज टीम को जरूरत थी तब बल्ला गरजा है यशवंत का। 47 रन, 8 रनों की आवश्यकता। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, एक्स्ट्रा कवर रीजन में इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। 4 रन मिलेंगे। जी हां, अब 4 रनों की जरूरत। 50 रन पूरे होते हुए महाकाल 11 जामनेर की टीम के 51 रन अब टोटल बन चुका है। 4 रनों की जरूरत महाकाल वॉरियर्स। और डॉक्टर सनी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए वैभव महाराज की अगली गेंद, वैभव देशमुख। और इस लंबे हिट की मदद से महाकाल वॉरियर्स की टीम नामदार चषक अर्थात फिक्स नामदार चषक 2024-2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। वेल डन डॉक्टर सनी।